वृंदावन, यमुना की शीतल धारा, कदम्ब के पेड़ों की छाया, गोपियों की हंसी और बांसुरी की मधुरता। यह केवल एक स्थान नहीं था, यह प्रेम का जीवंत स्वरूप था। इसी वृंदावन में जन्मा वह प्रेम जिसने संसार को सिखाया कि प्रेम पाना नहीं, प्रेम बन जाना ही सच्चा प्रेम है। राधा, प्रेम की आत्मा बरसाने की गलियों में एक कन्या रहती थी। राधा, सुंदरता उसके चेहरे की नहीं, उसकी आत्मा की थी। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे यमुना स्वयं उसमें उतर आई हो। राधा साधारण बालिका नहीं थी, वह प्रेम की चेतना थी। जब राधा चलती तो लगता मानो धरती भी उसका स्पर्श चाहती हो। वह हंसती तो वातावरण खिल उठता, पर उसकी हंसी के पीछे एक मौन था, एक ऐसा मौन जो किसी अज्ञात प्रतीक्षा में डूबा हुआ था। कृष्ण, ईश्वर जो मानव बना उसी वृंदावन में नंद के आंगन में पल रहा था एक श्याम वर्ण बालक। कृष्ण, माथे पर मोरपंख, होंठों पर मुस्कान और हाथों में बांसुरी। वह बालक नहीं था, वह ईश्वर था, पर उसने स्वयं को प्रेम में बांध लिया था। कृष्ण जहां जाते वहीं आनंद फैल जाता, पर जब उनकी बांसुरी बजती तो सबसे पहले जो हृदय कांपता वह राधा का होता। पहली मुलाकात एक दिन यमुना तट पर राधा जल भरने गई थी। तभी अचानक बांसुरी की तान गूंज उठी। वह स्वर जैसे किसी जन्मों पुराने संबंध को जगा रहा हो। राधा ठिठक गई। उनकी आंखें स्वतः उस दिशा में उठी जहां एक श्याम बालक कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़ा था। कृष्ण ने भी राधा को देखा। उस क्षण समय रुक गया। ना कोई परिचय, ना कोई शब्द, फिर भी सब कुछ कह दिया गया। कृष्ण मुस्कुराए। राधा की पलकों से अश्रु बह निकले। वह पहली दृष्टि का प्रेम नहीं था, वह पहले से मौजूद प्रेम की स्मृति थी। प्रेम का आरंभ नहीं, स्वीकार राधा और कृष्ण का प्रेम आरंभ नहीं हुआ, वह तो पहले से था। बस उस दिन उसे पहचान मिली। राधा अब हर दिन यमुना तट जाने लगी। कृष्ण भी वहीं बांसुरी बजाने लगे। कभी बात होती, कभी मौन, पर दोनों में कोई दूरी नहीं थी। कृष्ण कहते, राधे, तुम जानती हो मैं तुम्हारा हूं। राधा उत्तर देती, और मैं तुम्हारी नहीं, मैं तो तुम ही हूं। रासलीला और लोकलाज, वृंदावन की रातें साक्षी बनी रासलीला की, जहां गोपियां नृत्य करती और कृष्ण हर एक के साथ होते। पर राधा जानती थी कि कृष्ण का केंद्र वही है, क्योंकि जब राधा रास से हट जाती तो कृष्ण की बांसुरी मौन हो जाती। पर लोग क्या कहेगा, समाज क्या मानेगा। राधा विवाहित थी, कृष्ण को मथुरा जाना था। यह प्रेम लोकाचार के विरुद्ध था, पर आत्मा के अनुसार था। विरह, प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था। एक दिन वह क्षण आया जब कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ा। यमुना तट पर अंतिम बार बांसुरी बजी। राधा आई, पर कुछ बोली नहीं। कृष्ण ने कहा, राधे, मैं लौटूंगा। राधा मुस्कुराई। कृष्ण, जो एक बार आत्मा में बस जाए वह कहीं जाता नहीं। कृष्ण चले गए। वृंदावन सूना हो गया। राधा का तब कृष्ण मथुरा में राजकाज में उलझ गए। द्वारका बनी, महल बने, रानी यहां बनी, पर राधा वह वहीं रही, वृंदावन में, यमुना के किनारे, प्रतीक्षा में। लोग कहते कृष्ण ने राधा को छोड़ दिया, पर राधा जानती थी कृष्ण कभी गए ही नहीं। वह हर सांस में कृष्ण को जीती रही, हर आंसू में कृष्ण को धोती रही। उनका प्रेम अब मिलन का नहीं था, वह समर्पण का था। अंतिम मिलन वर्षों बाद कृष्ण वृंदावन लौटे। राधा अब वृद्ध थी। कृष्ण ने चरणों में सिर रखा। राधे, मुझे क्षमा करो। राधा ने कृष्ण को उठाया। क्षमा? प्रेम में क्षमा कैसी? कृष्ण बोले, मैं तुम्हें अपना नहीं बना सका। राधा मुस्कुराई। कृष्ण, जो संसार का हो वह किसी एक का कैसे हो सकता है, और जो आत्मा का हो उसे नाम की क्या आवश्यकता। राधा कृष्ण, अमर प्रेम राधा और कृष्ण कभी विवाह में नहीं बंधे, पर फिर भी वे संसार के सबसे पूर्ण युगल बने, क्योंकि जहां मीरा भक्ति है वहां राधा प्रेम है, जहां कृष्ण भगवान है वहां राधा उनकी शक्ति है। आज भी जब बांसुरी बजती है तो राधा सुनती है, और जब कोई प्रेम में आंसू बहाता है तो कृष्ण मुस्कुराते हैं। संदेश राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है, प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है प्रेम, पाना नहीं, खो जाना है। और सच्चा प्रेम वही है जो मिले बिना भी पूर्ण हो।